अग्निवीर एक ऐसी योजना जिसे लेकर के पूरे देश को जलाया जा रहा है। बड़े अफसोस की बात है कि कैसे इंफॉर्मेशन को मिस इंटरप्रेट करके युवाओं को भड़काया जा सकता है। ये आज के समय का एक बहुत ही गंभीर विषय बन चुका है सोचने का। यहाँ पर सबसे मेन ऑब्जर्वेशन ये है कि जितने भी लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं उसमें से गिने चुने कुछ लोग ही कैंडिडेट हैं। मैक्सिमम लोग वो हैं जो किसी ना किसी पार्टी से जुड़े हुए, जिनका एक ही काम है गवर्नमेंट की हर एक पॉलिसी को अपोज करना। और इनमें से कुछ ऐसे भी लोग हैं जो व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम यूनिवर्सिटी पे भेजे गए मैसेजेस को पढ़ के रोड पे उतरे हुए हैं। दोस्तों, अगर आप आर्मी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आपके अंदर इतना बेसिक सेंस तो होना चाहिए कि कोई भी मैसेज अगर आपको सर्कुलेट किया जा रहा है तो कम से कम उसके ऑथेंटिसिटी को जान लीजिए। उसके जो ऑथेंटिक रिसोर्सेस हैं वहां से उस चीज को पहले वेरीफाई कीजिए, क्या वो बताई हुई चीजें सारी सही है या गलत है, और क्या कोई ऐसी स्कीम पूरे भारत देश में बनी है जो हमेशा 100% सबके लिए सही हो। किसी ना किसी स्कीम का कुछ ना कुछ तो ड्रॉबैक होता है, लेकिन कई बार दोस्तों स्कीम्स के बेनिफिट्स इतना ज्यादा होते हैं कि हम ड्रॉबैक्स को कॉम्प्रोमाइज कर देते हैं। तो इस वीडियो में मैं दोस्तों इसी पहलू को एक्सप्लोर करना चाहूंगा कि ये जो योजना है अग्निवीर की, इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं, फ्यूचर के किन एस्पेक्ट्स को देख करके इस योजना को सामने लाया गया है। शायद मेरा इस वीडियो देखने के बाद इस योजना को आप अप्रिशिएट करेंगे। और दोस्तों, लोगों के दिमाग में जो जो क्वेश्चंस उठे थे, जिनके आंसर्स को मिस इंटरप्रेट करके लोगों तक पहुंचाया गया, उनके आंसर्स को ऑथेंटिक सोर्सेज द्वारा यहां पर मैं क्लियरिफाई करने की कोशिश करूंगा। तो आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, अग्निपथ योजना की डिटेलिंग में जाने के पहले एक छोटे से क्वेश्चन का आंसर देना चाहूंगा। कई लोगों का यह कहना है कि भाई जो गांव के गरीब बच्चे होते हैं, जो सालों सालों तक तैयारी करते हैं ये सोचकर कि मुझे सरकारी नौकरी मिल जाएगी और मेरा लाइफ स्टेबल हो जाएगा, वो लोग क्यों इसके बेनिफिट्स को देखेंगे? वो तो ये देखेंगे कि इससे उनका घर चलेगा कि नहीं चलेगा। तो मैं दोस्तों आपको बताना चाहूंगा, यही माइंडसेट है जिसे कोचिंग माफियाओं ने लगातार बच्चों के दिमाग में डाला और उनके करियर को डुबाया। सबसे बड़ी बात दोस्तों ये है कि आप पहले इस चीज को समझ लीजिए कि अगर आपको लाइफ में स्टेबल बनना है या पैसे कमाकर अमीर बनना है तो आपके लिए ना तो सरकारी नौकरी है, ना ही आपके लिए आर्म फोर्सेस है। दोस्तों, यहां पर जब आप किसी भी कोचिंग को ज्वाइन करते हैं या किसी भी पर्टिकुलर फील्ड में जाने के लिए ट्रेनिंग लेते हैं तो हमेशा इस चीज को ध्यान में रख लीजिएगा कि अगर उस चीज में आप सक्सेस नहीं होते हैं तो आपके पास क्या अल्टरनेटिव्स रहेंगे। और कहीं ना कहीं दोस्तों ये योजना उसी के ऊपर फोकस करती है, और इसीलिए वो कोचिंग माफिया जिनके अंदर अब ये डर और खौफ जाग चुका है कि कहीं उनके जो बड़ी बड़ी दुकानें हैं वो बंद ना हो जाए, वो छात्रों को भड़का कर प्रोटेस्ट करवा रहे हैं। तो आइए दोस्तों एक एक मिथ में इस पूरी योजना को जो मिथ्स हैं उसे रिजॉल्व करने की कोशिश करता हूं। दोस्तों, यहां पर सबसे पहले मैं अग्निवीर स्कीम के बेसिक पॉलिसीज के बारे में बताना चाहूंगा कि ये जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है इसमें सबसे कम जो उम्र है वो है 17.5 साल रखी गई है और मैक्सिमम उम्र को बढ़ा करके अभी 23 साल कर दिया गया है। अब यहां पर अगर कोई बंदा 18 साल में इसमें एंट्री मारता है तो उसे 4 साल तक यहां पर सर्विस करनी पड़ेगी मिनिमम। अब इन 4 सालों में उसे सबसे पहले जो पहला उसका साल रहेगा उसमें 30,000 पर मंथ सैलरी दी जाएगी, जिसे बढ़ाते बढ़ाते लास्ट ईयर तक 40,000 तक आई थिंक की जाएगी। सैलरी का डिटेल आप वेबसाइट पे देख सकते हैं। जरा सोचिए दोस्तों, 18 साल में कोई बंदा 12th में होता है, राइट? उस समय वो 30,000 महीने का कमा रहा है, इससे ज्यादा उसे क्या चाहिए होगा? और भी बहुत सारे क्वेश्चन आपके दिमाग में मुझे पता है, उसका आंसर मैं आगे दूंगा। दूसरी चीज यहां पर आपको ये नोट करनी है कि 4 साल के बाद, सपोज एक एग्जाम्पल के जरिए बताता हूं कि जैसा इस साल होने वाला है कि पहले राउंड में 46,000 को ये रिक्रूट करने वाले हैं, और ऐसा प्लान है कि अगले साल इसे 50,000 कर दिया जाएगा और साल में 2 राउंड होंगे। मान लीजिए 2 राउंड होता है और एक राउंड में 50,000 2 राउंड में टोटल 1 लाख जो कैंडिडेट्स हैं वो एनरोल किए जाते हैं। अब 1 लाख में से 25% यानी 25,000 को परमानेंटली सर्विस में रख लिया जाएगा, और बचे हुए जो 75,000 है उनका क्या होगा? ये सबसे मेन क्वेश्चन है आपका, है ना? मुझे लग रहा है मैक्सिमम लोगों का यही क्वेश्चन होगा कि भाई वो 75% जो लोग बचे हैं उनका क्या होगा। तो इस क्वेश्चन को दोस्तों मैं बहुत ही डिटेल में यहां पर आंसर करने वाला हूं, और मुझे लगता है कि मेरे आंसर के बाद आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो यहां पर आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि भाई ये 25% वाले को तो सर्विस में ले लिया, बाकी जो 75% है वो सर्विस से जब बाहर निकल गए उनको तो पेंशन नहीं दे रहे हैं, और बड़े बड़े एमएलए एमपी जो है इन्हें फ्री में पेंशन मिलती है। बात तो बिल्कुल सही है दोस्तों, उनकी भी पेंशन बंद होनी चाहिए, लेकिन पेंशन नहीं देने के पीछे का कुछ तो रीजन होगा। उस रीजन को बिना जाने आप कैसे प्रोटेस्ट कर सकते हैं? तो आइए मैं दोस्तों आपको रीजन को डिटेल में समझाता हूं। मुझे लग रहा है कि यहां पर आपको एक बेसिक जो स्कीम है इसके बारे में पता चल गया। ठीक, अब इसके बाद देखिएगा, अब मैंने अभी तक ये नहीं बताया कि इसका पर्पस क्या है। ठीक है, मैं बस बेसिक स्कीम के बारे में बताया कि इसके अंदर क्या क्या होगा, इसका पर्पस क्या है, क्या सोचकर ये बनाया गया है, इसे मैं आगे बताऊंगा। सो दोस्तों, वो 75% लोग जिन्हें सर्विस में परमानेंटली नहीं रखा गया है उन्हें 12 लाख रुपीस तो दिया ही जा रहा है,
साथ में अगर उन्हें सपोज ऐसा लगता है कि फ्यूचर में जाकर उन्हें कोई बिजनेस करना है इन पैसों का, तो उन्हें स्पेशल बैंक लोन भी प्रोवाइड हो रहा है। प्लस अब मैं मेन मुद्दे पे आता हूं कि ये पूरे स्कीम का जो मेन पर्पस है वो कैसे यहां पर वो कैसे सर्व किया जा रहा है और वो पर्पस एक्चुअली में है क्या। देखिए दोस्तों, एकदम बेसिक से सोचते हैं कि कल अगर हमारी चाइना के साथ सपोज लड़ाई हो जाती है तो हम उस वॉर को कैसे जीतेंगे? मैन पावर से नहीं दोस्तों। आज वो जमाना नहीं है जब तलवारों, हाथी और घोड़ों से युद्ध होता था। अब दोस्तों वो जीतेगा जो टेक्नोलॉजी में सबसे आगे होगा। इसलिए कहीं ना कहीं जो हमारे एजुकेशन सिस्टम का एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि जब दोस्तों आप 11th 12th साइंस में पढ़ते हो तो उसके बाद आपका एक मकसद हो जाता है, या तो आप JEE देके इंजीनियरिंग करो या तो आप नीट देके डॉक्टर बनो। शायद मुझे लग रहा है मैक्सिमम लोगों का यही नजरिया रहता है। लेकिन इस नजरिए को बदलने की जरूरत है। हम लोगों में से कितने लोग ऐसे हैं जिन्हें ये इंटरेस्ट उठता है कि हमें आर्मी में जाकर के वहां पे कुछ रिसर्च करके कुछ डेवलप करना है, उसे आगे बढ़ाना है। एक एग्जांपल देके बताता हूं कि गलवान घाटी में दोस्तों जो हमारे जवान शहीद हुए थे वो कैसे शहीद हुए थे। मैक्सिमम लोग दोस्तों ऊपर से नदियों में गिर गए थे, राइट। लेकिन सोचिए दोस्तों, अगर टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा डेवलप हो जाती थी कि उन्हें पहले से ये अंदाजा लग जाता था कि कोई ऊपर आ रहा है, तो शायद उनकी जान बच सकती थी ना। लेकिन ये सोचेगा कौन? अब जरा आप ये दो चीज को अलग कीजिए दोस्तों। एक वो लोग रहते हैं जिनके पास मैन पावर है, मतलब जिनका बॉडी है, स्टैमिना है, राइट, वो लड़ सकते हैं। लेकिन दोस्तों उनके लाइफ की सेफ्टी के लिए कहीं ना कहीं हमें उनमें टेक्नोलॉजी ऐड करने की जरूरत है, राइट। लेकिन दोस्तों वो टेक्नोलॉजी ऐड कैसे होगी? जब यूथ वहां पर जाकर एक्सपीरियंस करेगा कि एक्चुअली में रिक्वायरमेंट क्या है आर्म फोर्सेस की। तो दोस्तों ये पूरे स्कीम का सबसे मेन पर्पस वो है कि 11th 12th साइंस में जो आप इतने सारे सब्जेक्ट पढ़ते हो तो उन सब्जेक्ट को आपको दोस्तों यहां भी पढ़ाया जाएगा। और इसके लिए दोस्तों क्लियरली यहां पर देखिए मेंशन किया गया है कि जो लोग आगे पढ़ना चाहते हैं उन्हें 12th सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा, प्लस स्पेशल चॉइसेस जिस भी स्ट्रीम में उनको इंटरेस्ट हो उसमें उन्हें ब्रिज कोर्स भी कराया जाएगा, जिसके लिए ऑलरेडी यूनिवर्सिटीज से टाई अप की जा चुकी है। और यहां पर दोस्तों वो क्लियरली मेंशन्ड है। लेकिन दोस्तों आपको किसी भी कोचिंग क्लास ने ये नहीं बताया होगा, क्योंकि वो चाहते ही नहीं है दोस्तों कि आप लाइफ में आगे बढ़ो। उनका तो यही मकसद है। मुझे बताओ कि अगर आप किसी कोचिंग क्लास में ज्वाइन करते हो आर्मी जाने के लिए, राइट, आर्म फोर्सेस में जाने के लिए बहुत सारे लोग कोचिंग लगाते हैं, है ना। तो अगर सपोज एक बैच में 1000 लोग हैं तो ऐसा होता है कि वो 1000 में से 1000 लोगों का सिलेक्शन हो जाता है? शायद नहीं, कुछ ही लोग का होता होगा, राइट। अब जिनका नहीं होता है वो क्या करते हैं? कोचिंग को जला देते हैं? बिल्कुल नहीं। लेकिन दोस्तों आप जरा सोचिए कि यहां पर 1 लाख लोगों में से 25,000 लोग को परमानेंटली रख ले रहे हैं, लेकिन वो जो 75,000 लोग हैं उन्हें वो ऐसी लात मार कर नहीं भगा रहे हैं, उन्हें वो स्किल सिखा रहे हैं जिसके जरिए दोस्तों वो आगे जाकर वेरियस फील्ड में जॉब कर सकते हैं। अब सुनिए मेरी बात ध्यान से। अब आप ये भी बोलेंगे कि भाई गांव का जो लड़का होता है उसका इतना दिमाग नहीं चलता इसलिए तो वो आर्मी में जाता है, मतलब ना तो उसे बिजनेस करना आता है ना ही उसका पढ़ाई में बहुत इंटरेस्ट है, इसलिए वो आर्म फोर्सेस को चूज करता है, जो एक मानने में सही भी है। सो उनके लिए दोस्तों यहाँ पर क्लियरली मेंशन है, और आपने न्यूज में भी देखा होगा कि यूपी में ऑलरेडी डिक्लेयर किया जा चुका है कि अग्निवीर को पहले प्रायोरिटी दी जाएगी पुलिस के भर्तियों में। और यहाँ पर भी दोस्तों क्लियरली मेंशन है कि CAPF, असम राइफल्स एंड पुलिस एंड अलाइड फोर्सेस में सबसे पहले इन्हें प्रायोरिटी दी जाएगी। तो दोस्तों ये उन लोगों के लिए जिनका इनमें से कहीं दिमाग नहीं चलता है। सो यहां पर दोस्तों आपके पास सर्टिफिकेशन कोर्स भी है, प्लस 12 लाख रुपए भी है, और बहुत सारी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज भी है कि 21 साल के बाद दोस्तों आप UPSC के लिए प्रिपेयर कर सकते हो, वेरियस गवर्नमेंट जॉब्स के लिए प्रिपेयर कर सकते हो। और प्रिपरेशन में सबसे ज्यादा मदद आपको ये करेगा कि आपने जो डिसिप्लिन सीखा है आर्मी में जाकर के। दोस्तों मैक्सिमम लोग इन एग्जाम्स को इसलिए क्लियर नहीं कर पाते क्योंकि उनके लाइफ में डिसिप्लिन नहीं होता। तो जरा सोचिए कि कितनी बढ़िया अपॉर्चुनिटी है कि ना तो आपका यहाँ पर जो एजुकेशन है वो खराब किया जा रहा है, ना ही दोस्तों आपको फाइनेंशियली वीक किया जा रहा है, बल्कि आपको हर एक मानने में एक स्ट्रॉन्ग मैन बनाया जा रहा है। और दोस्तों इस पूरे स्कीम के क्या क्या मेन फोकस पॉइंट है उन्हें यहाँ पर एक बार मैं डिस्कस करना चाहूंगा। तो आई होप आप लोग में से मैक्सिमम लोगों का ये डाउट तो क्लियर हो गया होगा ना कि ये जो स्कीम है ये आपको वीक बनाने के लिए नहीं है या 4 साल बाद आपको लात मारकर भगा देने के लिए नहीं है। उल्टा दोस्तों ये स्कीम आपको एक स्ट्रॉन्ग, एक कैपेबल और एक स्किल्ड पर्सन बनाएगी। तो आइए दोस्तों मैं आपको समझाता हूं कि ये जो स्कीम है इसके मेन जो फोकस पॉइंट है, विजन क्या है और क्या सोचकर ये बनाया गया है। सो यहाँ पर दोस्तों मैंने अग्निवीर स्कीम के मेन जो पॉइंट्स है उसके स्क्रीनशॉट यहाँ पे लगाए हुए हैं, जो आपको ऑफिशियल गवर्नमेंट की वेबसाइट पे मिल जाएंगे, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आइए इस स्कीम के मेन विजन को बताता हूं मैं आपको। तो यहाँ पर दोस्तों देखिएगा, सबसे मेन जो यहाँ पे बोल्ड कलर में लिखा गया उसे मैं आपको समझा दे रहा हूँ, बाकी आप खुद पढ़ सकते हैं।
तो लिखा गया है ऑन कंप्लीशन ऑफ 4 year पीरियड अग्निवीर्स विल गो टू सोसाइटी एज अ डिसिप्लिन डायनामिक मोटिवेटेड एंड स्किल्ड वर्कफोर्स। देखो यहाँ पे हाईलाइट किया गया है स्किल्ड वर्कफोर्स, यानी आपको यहाँ पर सिर्फ ऐसे लात मार के भगा नहीं दिया जा रहा है, कुछ सिखा के भेजा जा रहा है जिसके जरिए आप इंडस्ट्री में जॉब पा सके या आप खुद के दम पे कोई बिजनेस कर सके। इवन दोस्तों अगर आप ये चाहते हैं कि आप अपने दिमाग का यूज करके आर्मी में कंट्रीब्यूट कर सके तो ये सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी, जहां पर दोस्तों आपको एक्सप्लोर करने को मिलेगा कि आर्मी में क्या क्या होता है, किन चीजों पर रिसर्च की जरूरत है। और सबसे मेन मुद्दा यहां पर वो दोस्तों वही है कि जब तक यूथ इस कंट्री के उस सिनारियो से फेस नहीं करेंगे तब तक वो रिसर्च कैसे कर सकते हैं। कम से कम 4 साल में वहां जाकर जब वो उन सिनारियो को फेस करेंगे तो कहीं ना कहीं दोस्तों टेक्नोलॉजी के मामले में आर्मी कई ज्यादा आगे एडवांस हो सकता है। तो इस बारे में जरा सोचिए, फिर आपको अपने आप समझ जाएगा कि क्या सोचकर इस स्कीम को लाया गया है। दूसरी चीज दोस्तों यहां पर मैं बताना चाहूंगा कि एक जो लड़कियों को लेकर व्यू पॉइंट हमारे सोसाइटी में रहता है पैट्रियार्की सिस्टम में कि लड़कियां वीक होती है, वो आर्मी में नहीं जा सकती, राइट। तो ज्यादातर 21-22 साल में क्या होता है कि लड़कियों की शादी के बारे में सोचा जाने लगता है, स्पेशली यूपी बिहार साइड। तो दोस्तों जरा सोचिए कि इस स्कीम में अगर लड़कियों को 17.5-18 साल में मौका दिया जाए आर्मी ज्वाइन करने का तो कितना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन ये ला सकता है कंट्री में, जहां पर दोस्तों ये जो माइंडसेट है, नैरो माइंडसेट लड़कियों को लेकर, इसे चेंज किया जा सकता है। तो ये भी एक दोस्तों मेन इनके मुद्दे में है जिनको इन्होंने मेंशन किया हुआ है। आप इनके यहाँ पर वेबसाइट पे जाकर इस डॉक्यूमेंट में पढ़ सकते हैं। दोस्तों वन ऑफ द मेन विजन जो है इस स्कीम का वो है स्किल इंडिया को आर्म फोर्सेस में इंप्लीमेंट करना। आप देखेंगे करेंटली हमने राफेल दोस्तों फ्रांस से खरीदा, राइट। क्या हमारा कंट्री वो बना नहीं सकता? क्यों नहीं बना सकता, बिल्कुल बना सकता है। लेकिन दोस्तों अभी तक हमने उस चीज पे फोकस नहीं किया कि कैसे यूथ को आर्मी की रिसर्च लाइन में ज्यादा से ज्यादा इंकरेज किया जा सके। तो दोस्तों इस स्कीम में जाने के बाद आपको कई इंस्टीट्यूट से कनेक्ट कराया जाएगा जिसके जरिए आप उस चीज को एक्सप्लोर कर पाएंगे कि किन किन फील्ड में रिसर्च की जरूरत है, और वहां से निकलने के बाद शायद इस चीज में आप कंट्रीब्यूट कर पाए जो दोस्तों सबसे बड़ी देश सेवा होगी। और इस चीज को आप समझिए कि अब वो जमाना नहीं रहा कि मैन पावर जो दोस्तों है उससे वॉर जीता जा सके। आप जरा खुद ही देख लीजिए ना, क्या आज हम लोग किसी भी चीज पे निगरानी रखने के लिए, जैसे प्रयागराज का केस ले लीजिए कि कुछ हफ्ते पहले फ्राइडे को वहां पे हंगामा हुआ था, तो वहां पे मॉनिटरिंग करने के लिए ड्रोन्स लगाए गए थे। अगर ड्रोन नहीं होते सोचिए कितना ज्यादा मैन पावर लगता था। अब अगर यहाँ पर सेम केस हम लोग बॉर्डर पे देखें, कल जाकर 10 साल बाद ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप होती है कि हम रोबोट्स बना लेते हैं जो मॉनिटरिंग करेंगे, तो क्या आपको लगता है कि मैन पावर की जरूरत होगी? बिल्कुल नहीं होगी। तो वहां पे जॉब्स तो जाने वाले हैं, तो उसमें क्या करेंगे आप? सड़कों पर आकर आगजनी करेंगे? नहीं, आपको दोस्तों टेक्नोलॉजी को साथ आगे बढ़ना होगा, उस ट्रूथ को एक्सेप्ट करना होगा कि हाँ ये सच्चाई है कि टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, और टेक्नोलॉजी आगे बढ़ेगी तो बहुत सारे जॉब जाएंगे, लेकिन एट द सेम टाइम बहुत सारे जॉब्स क्रिएट भी होंगे। तो वो कौन से जॉब्स क्रिएट होंगे इसको लेकर के दोस्तों आपको सोचना होगा। इन कोचिंग माफियाओं के चक्कर में नहीं पड़िए जो 10वीं फेल है, 12वीं फेल है और आपको ट्रेन कर रहे हैं। इतना जरूर याद रखिएगा कि दोस्तों इंसान जो है वो फिजिकली फिट कितना भी हो जाए, लेकिन लड़ाई तभी जीत सकता है जब वो दिमागी तौर पे फिट हो। इसलिए दिमागी तौर पे दोस्तों फिट होइए, मोटी बुद्धि के लोगों के चक्कर में पड़ करके देश की संपत्ति को बर्बाद मत कीजिए। और एक और चीज दोस्तों मैं बताना चाहूंगा, कई लोगों का ये कहना था ना कि जिनके पास रोटियां है वो क्या जानेंगे जो कैंडिडेट्स हैं उनका दर्द। तो मैं बता दूं कि जिनके पास रोटियां है ना, उन्हीं के टैक्स के पैसे से ये सारे जो ट्रेन्स है ना ये बनाए जाते हैं, और इन ट्रेन्स में ज्यादातर यही गरीब बच्चे ट्रैवल करते हैं। सोचो कितने सारे दोस्तों ऐसे कैंडिडेट्स होंगे जिनका एग्जाम होगा, ऑलरेडी बहुत सारे गवर्नमेंट एग्जाम्स अभी चल रहे हैं। कितने सारे ऐसे लोग होंगे जिनके रिलेटिव्स बीमार हैं, उनको देखने के लिए वो जाते होंगे। आपको क्या लगता है आपने ट्रेन में आग लगाकर उनके साथ क्या किया? क्या ये देशद्रोह नहीं है? इसके बारे में थोड़ा सा सोचिए। इसलिए बहकावे से बचिए और सच्चाई जानने के लिए दोस्तों ऑथेंटिक सोर्सेस और ऑथेंटिक लोगों को फॉलो कीजिए। दोस्तों कई लोग अग्निवीर स्कीम के विरोध में ये कह रहे हैं कि 4 साल के बाद कोई पेंशन नहीं मिल रही है, एमपी एंड एमएलए को क्यों रिटायरमेंट के बाद पेंशन दी जाती है, उनकी पेंशन भी बंद कर देनी चाहिए। बिल्कुल सही है, लेकिन जरा सोचिए कि अगर गवर्नमेंट इस स्कीम में बस इतना ऐड कर दे कि 4 साल के बाद भी पेंशन मिलेगी, तो आप देखेंगे ये प्रोटेस्ट रुक जाएगा। मालूम है क्यों? क्योंकि यहां पर ज्यादातर लोगों को इससे मतलब नहीं है कि वो सिर्फ 4 साल तक ही देश की सेवा कर पाएंगे। खल ये रहा है कि 4 साल के बाद पैसा नहीं मिलेगा। आप समझ रहे हैं कि यूथ का माइंडसेट किस तरफ डायरेक्शन में जा रहा है। मतलब हम ज्यादा पैसे की तरफ प्रेमी हो चुके हैं और हमारे लिए देश सेवा शायद पीछे है। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है
कि बिना पैसे के देश सेवा भी नहीं हो सकती। लेकिन दोस्तों मैंने जो एक्सप्लेनेशन आपको बताया इस स्कीम के बारे में, शायद आपको ये समझ गया होगा कि 4 साल के बाद आपके पास 12 लाख रुपए भी है, आपके पास एक सर्टिफिकेशन कोर्स भी है। अब आप एक काबिल नागरिक है जो समाज में जाकर या तो अपना खुद का बिजनेस चालू कर सकते हैं या तो दोस्तों आप एक किसी इंडस्ट्री में जाकर जॉब कर सकते हैं। इवन दोस्तों आपने जो कुछ भी आर्मी में एक्सप्लोर किया है, अपना दिमाग लगाकर उसे कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है, इसके ऊपर रिसर्च भी कर सकते हैं। इससे दोस्तों बेहतरीन तरीका और क्या हो सकता है, जरा इसके बारे में सोचिए। और मैं बस इतना बोलना चाहूंगा कि इंसान होने के नाते दोस्तों बल के साथ बुद्धि पर भी काम कीजिए, जो आपको दोस्तों आगे बढ़ाएगा और पैसे कमाने के और भी जरिए आपके सामने प्रस्तुत करेगा। इसके साथ दोस्तों विदा लेना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपके कुछ और भी क्वेश्चंस हैं आप क्वेरी में लिख सकते हैं, कमेंट में लिख सकते हैं। एक मुद्दे पे मैं बोलना चाहूंगा कि कई लोग दोस्तों ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जिनका एग्जाम ले लिया गया था, वो पास भी हो गए थे, लेकिन उन्हें सर्विस की नोटिफिकेशन नहीं आई है। उन्हें यह बोला जा रहा है कि उन्हें इस सर्विस के मतलब इसमें जाकर के फिर से रिक्रूट करना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं वो चीज गलत है, इसका मैं बिल्कुल साथ देता हूं। और गवर्नमेंट को इस चीज के ऊपर सोचना चाहिए कि जिन बच्चों ने इतनी साल तैयारी करके फिर एग्जाम देके पास भी किया है, तो कहीं ना कहीं उन्हें ले लेना चाहिए। और दूसरा पॉइंट दोस्तों मैं ये बोलना चाहूंगा कि आर्म फोर्सेस को एज एन एम्प्लॉयमेंट का जरिया मत समझिए, आप कितना इसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं ये सोचिए। और कहीं ना कहीं ये स्कीम दोस्तों उसी चीज पे फोकस करता है कि कैसे ज्यादा से ज्यादा यूथ को आर्म फोर्सेस से कनेक्ट करवा के उन्हें मजबूर किया जाए सोचने के लिए कि वो कैसे किन किन क्षेत्र में अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। सो आई होप दोस्तों इस वीडियो ने आपके सारे डाउट्स क्लियर किए होंगे। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरह दोस्तों पॉजिटिव चीजें फैलाते रहिए। और अगर दोस्तों किसी भी स्कीम में कुछ गलत है तो एज अ सभ्य नागरिक होने के नाते उसे सभ्य तरीके से पेश कीजिए, आगजनी देश की संपत्ति को बर्बाद करके नहीं। क्योंकि दोस्तों जो बंदा आर्मी में जाता है वो इस देश को अपनी माँ समझता है और अपनी माँ को कोई जलाता नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद।